आष्टा से कारोबारी मनोज परमार निवासी शांति नगर ने अपनी पत्नी के साथ अपने निवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट लिखा। आष्टा थाना निरीक्षक रविंद्र यादव ने सुसाइड नोट जब्त किया। वहीं कुछ समय पहले मनोज परमार के घर पर ईडी ने छापामार कार्यवाही की थी। वहीं जीतू पटवारी ने मनोज परमार और उनकी पत्नी नेमा परमार की मौत को सरकारी हत्या बताया। जीतू पटवारी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कई बार मनोज परमार पर भाजपा ज्वाइन करने का दबाव बनाया। जीतू पटवारी के अनुसार कई बार मनोज परमार के खिलाफ शिकायतें दर्ज करवाई गई है। मृतक के पुत्र ने ईडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब देखना यह होगा कि मनोज परमार और उनकी पत्नी नेमा परमार की मौत का कारण क्या है, भाजपा या ईडी। विभागीय अधिकारियों से पता लगाया। ये बच्चे के वक्तव्य है। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि जो नरेंद्र मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड में ईडी के छापे डलाए और इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसे लिए, ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया और ईडी की दुरुपयोग का सबसे बड़ा मामला सामने आया। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि बीजेपी, बच्चे ने कहा बीजेपी ज्वाइन करने की बात की, तो बीजेपी को ज्वाइन करना यानी जो बार बार नेताओं पर ईडी की कार्रवाई कराना, अलग अलग राज्यों में, ऐसे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो और राज्यों में भी ईडी, आसाम हो, ईडी की कार्रवाई करके बीजेपी ज्वाइन की लोगों ने। तो वो जो बार बार इन पर बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं, एक बार यहाँ भी सिद्ध हुआ। अब वो तो नेता थे, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा बीजेपी को उद्योगपतियों से लेना था तो उन पर ईडी की कार्रवाई यहाँ की और पैसा लिया। पर ये मासूम बच्चों का क्या गुनाह? राजनीति की बात नहीं है। ऐसे मामले में राजनीति करना एक तरह से व्यवहारिक रूप से अभद्रता मानी जाती है। पर सवाल है मध्य प्रदेश और देश के सामने कि कैसा प्रदेश चाहते हैं, कैसा देश चाहते हैं नरेंद्र मोदी। ये है नया भारत। ये है नया भारत जिसमें ईडी के मामले में सामान्य आदमी, जो अगर कोई अपराध भी था तो उस पर सीबीआई जांच चल रही थी, अपराध भी था तो पुलिस थी, ईडी की भी बात थी, तो बार बार ये कहना बीजेपी ज्वाइन करो तो केस समाप्त हो जाएगा, क्या मैसेज है? और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक ट्वीट किया और ये कहा कि ये देखो वो गुल्लक वाले हैं जो राहुल गांधी जी की सभा में, क्या राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में लाख लोग मिले, करोड़ों लोग मिले और बात प्रेम प्यार मोहब्बत की थी, भाईचारे की थी, लोगों की समस्याओं की थी। उसको लेकर कम से कम 5-10-20 करोड़ तो बच्चे मिल लिए होंगे, बच्चे, इनके जैसे बच्चे मिले होंगे। तो मैं मानता हूँ सारा घटनाक्रम सरकारी पाप है, क्राइम है और सरकारी हत्या है। तो कुल मिलाकर सरकारी हत्या, कांग्रेस पार्टी ने चूँकि हमेशा से इस बात को जनता के डोमेन में लेके आई है कि भारतीय जनता पार्टी कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से चलना ही नहीं चाहती है, ये संविधान के का मर्डर करना चाहती है और वो एक बार फिर दिखा। किसके नाम ये मैंने सुसाइड से पहले मनोज भाई ने एक पत्र लिखा है जिस पत्र में उन्होंने 8 बिंदुओं पे आरोप लगाए गंभीर। ईडी भी लगे हैं, बीजेपी भी लगे हैं, जो मुझे उन्होंने 17 एजेंसियों को, चाहे उसमें पीएम हो, इसमें कई लोगों, राष्ट्रपति तक कुछ। मैंने जैसा कहा कि जब मनोज जी जिनकी हत्या हुई है उन्होंने अपने सुसाइड नोट दिया, परिवार को, पुलिस को उपलब्ध कराना चाहिए और उसमें बाकी जानकारियां जांच का विषय सामने आएगी। पर जो बच्चे ने कहा वो मैसेज क्लियर कट है कि हमें बीजेपी ज्वाइन करने का, नहीं तो जांच नहीं हटेगी, नहीं तो जेल जाओगे, अन्यथा। तो इस प्रेशर का पार्ट है। और जो संदीप कुमार साहू, डिप्टी डायरेक्टर ईडी, उनका नाम लिया है, तो बेसिक रूप से ये सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग का मामला और गैर इरादतन हत्या का मामला। आगे कांग्रेस पार्टी लगातार ऐसे विषयों को उठाई है। मध्य प्रदेश का संदर्भ है। हम 16 तारीख को जो विधानसभा का घेराव है, जो इस सरकार की कुनीतियां हैं, 1 लाख से ज़्यादा परिवार के लोग वहाँ आएंगे, उनके सामने ये पूरी भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा प्रदेश के सामने ले जाएंगे। बच्चे अगर चाहेंगे तो बच्चे अपना FIR कराना चाहेंगे कि मेरे पिता की हत्या हुई है, तो हम कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। फिर तीसरी बात, संसद में भी चूंकि सत्र चल रहा है और मामला संगीन है, तो नेचुरल है वहाँ भी बात होनी चाहिए। बीजेपी का आरोप है कि मनोज परमार के द्वारा गुल्लक बहाना था, बाकी इसके फंडिंग होती थी। आप तो एजेंसी आपकी थी, आपने CBI जांच आज से 9 साल पहला कराई, जांच बजा रहे हो कि सरकार चला रहा है?